अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यूसुफ मतीन। और अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस की। इससे पहले आपने वीडियो देखी होगी जिसमें हमने बात करी थी कि हार्ड ड्राइव और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यानी एसएसडी कैसे काम करते हैं और इनको हम कंप्यूटर में क्यों यूज़ कर रहे होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली उसमें हम इस वीडियो में बात कर रहे होंगे इंटरनल मेमोरी की, जो कि प्राइमरी मेमोरी के नाम से भी हम इसको जानते हैं, और ये किस तरह से काम करती है, कौन कौन सी इसके अंदर टाइप्स होती है और इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, हम इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंटरनल मेमोरी बेसिकली एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे फिक्स्ड होती है, यानी कि ये एक ऐसी मेमोरी है जो ऑन बोर्ड मेमोरी भी कहलाती है, यानी मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स्ड होती है, चिप बेस मेमोरी होती है, उसको हम इंटरनल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर ये मेन मेमोरी का रोल प्ले कर रही होती है, यानी ये एक ऐसी मेमोरी होती है जो कि कंप्यूटर के प्रोसेस में एक रोल प्ले कर रही होती है, क्योंकि जब हम डाटा को प्रोसेस करते हैं तो डाटा डायरेक्टली माइक्रो प्रोसेसर में नहीं जा रहा होता, रैम में जाता है और रैम के बाद वो माइक्रो प्रोसेसर में जाता है। तो इंटरनल मेमोरी में डाटा पहले आता है और उसके बाद फिर वो आगे माइक्रो प्रोसेसर में मूव करता है। सेकेंडरी स्टोरेज में मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी स्टोरेज बेसिकली एक ऐसी स्टोरेज होता है जो कि माइक्रो प्रोसेसर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता। मीन्स यू कैन से कि internal memories are those that are directly accessible by microprocessor, but if we are talking about external memories, so external memories are those that are not directly accessible by microprocessor. This is a major difference between secondary and internal memory और primary memory. So primary memory में हमारे पास दो तरह की memories होती हैं। तो जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं हमारे पास तीन memories मौजूद हैं। एक इंटरनल मेमोरी है जिसे हम प्राइमरी मेमोरी बोल रहे हैं, एक सेकेंडरी स्टोरेज है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, और एक कॉन्सेप्ट है ऑफलाइन स्टोरेज का। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि ये किस तरह से काम कर रही होती हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक हम बात करने जा रहे थे वो हम डिस्कस कर रहे थे कि इंटरनल मेमोरी को। तो ये नोट्स में आपको मिल जाएगा, जैसे कि इसके अंदर मेंशन किया हुआ है कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है मेन मेमोरी के वर्ड के तौर पे यूज़ की जा रही होती है, ये कंप्यूटर में डाटा सेंड कर रही होती है। ठीक है, बहुत फास्टर होती है। इसके अगर कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करें कि एक्सटर्नल के मुकाबले में प्राइमरी का क्या डिफरेंस है, तो एक्सटर्नल जो होती है वो स्लो होती है, प्राइमरी जो है वो फास्ट होती है, माइक्रो प्रोसेसर से डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आगे जाएँ तो हमारे पास दो तरह की मेमोरीज यहाँ डिस्कस की गई हैं। एक है रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक है रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम रोम से के नाम से जानते हैं। रैम की अगर बात करें तो हमारे पास ये कहलाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके कुछ फीचर्स हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। रैम बेसिकली हमारे पास एक टेम्पररी और वॉलेटाइल मेमोरी कहलाती है। टेम्पररी और वॉलेटाइल का यहाँ पर मकसद ये है कि एक ऐसी मेमोरी जो डाटा को फॉर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर स्टोर कर रही हो, एक ऐसी मेमोरी जो डाटा को लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए यूज़ ना करे, ऐसी मेमोरी को हम नाम देते हैं वॉलेटाइल मेमोरी और टेम्पररी मेमोरी। इसके अंदर जो डाटा होता है जब तक स्टोर रहता है, जब तक कंप्यूटर प्रोसेस कर रहा है। जैसे ही इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, यानी जब तक कोई डाटा प्रोसेस में है, इसमें सेव हुआ है, जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होता है इसमें से रिमूव हो जाता है। या सेकंड थिंग हम ये भी याद रख सकते हैं कि जब तक इसके अंदर पावर आती है, जब तक ये डाटा को स्टोर करता है, इट स्टोर्स डाटा अनटिल पावर इज़ ऑन और द कंप्यूटर इज़ ऑन। व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर सो द डाटा इन द रैम विल बी लॉस्ट। सेकेंड पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम के और जो भी फाइल आप प्रोसेस कर रहे हो, जो भी करंटली आप प्रोसेस कर रहे हो, वो सारा का सारा कहाँ मौजूद होता है, रैम के अंदर मौजूद होता है। आप कोई भी डाटा प्रोसेस कर रहे हो, आप कोई भी फाइल एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ फाइल्स रैम के अंदर लोड होती हैं। तो ये इसका बेसिक फंक्शन होता है, ये इसका काम होता है जो कि डाटा को स्टोर कर रहा होता है। ये डाटा को रीड और राइट दोनों काम में हेल्प करता है, यानी हम इसके अंदर डाटा रीड भी कर सकते हैं, इसके थ्रू डाटा राइट भी कर सकते हैं। मीन्स हम इसमें मौजूद डाटा को रीड कर लेंगे और उसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये फास्टर होती है और ये सारी बातें हमने अब तक कर ली हैं। अब अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशंस के अंदर हमारे पास जो भी रूटीन का हम काम कर रहे होते हैं, जो भी कंप्यूटर के अंदर हम न्यू इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, वो सारी की सारी रैम के अंदर मौजूद होती हैं। इसका शेप आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह का शेप है जो कि हर पर्सनल कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर, मोबाइल फ़ोन के अंदर इसका होना ज़रूरी है। शेप डिफरेंट हो सकता है बट इसकी इम्पॉर्टेंस ज़रूरी है, इसका होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगी तो कंप्यूटर हम नहीं चला सकते और जो बेसिक टास्क हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, रैम का जो डाटा होता है वो बेसिकली एक चिप बेस्ड मेमोरी होती है और इसके अंदर जो डाटा और इंस्ट्रक्शन सेव हुई होती हैं वो कंट्रोल यूनिट के साथ कनेक्ट होती हैं, यानी कंट्रोल यूनिट इसके डाटा को एक्सेस कर सकता है, उसको कमांड दे सकता है। अगर इसकी टाइप्स की बात करें सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ रैम।
स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम। पहले बात कर लेते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बेसिकली ऐसी मेमोरी होती है, ऐसी रैम चिप होती है जो बार बार रिफ्रेश हो रही होती है, डाटा को स्टोर करती है, लेकिन साथ साथ ये रिफ्रेश भी होती है। रिफ्रेश होने की वजह से एज कंपैरिजन विद एस रैम ये स्लो हो जाती है। एस रैम के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, लेकिन जो हम पर्सनल कंप्यूटर में मोस्टली यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर्स लैपटॉप्स में जो रैम लगी हुई होती है, ये डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ही होती है। इसके अंदर हम डाटा स्टोर कर रहे होते हैं। इसके अंदर ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर, ये दो बेसिक डिवाइसेस होती हैं जो कि डाटा को स्टोर करने में हेल्प करती हैं। कैपेसिटर का काम होता है कि ये बिट की इंफॉर्मेशन होल्ड करता है 0 और 1, जबकि ट्रांजिस्टर जो होता है ये स्विच की तरह काम कर रहा होता है और डाटा की सर्किटरी को या कैपेसिटर की जो वैल्यू है उसको चेंज कर रहा होता है। अगर बात करें डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की, तो जैसे मैंने अभी बताया कि इट कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश्ड, ये कॉन्स्टेंटली क्या होती है, रिफ्रेश होती है। यानी कि इसका टाइम जैसे इन्होंने मेंशन किया, द कैपेसिटर नीड्स टू बी रिचार्ज एवरी 15 माइक्रोसेकेंड, अदरवाइज इट वुड लॉस इट्स वैल्यू। तो इस वजह से, एक पॉज आने की वजह से, एक रिफ्रेश की वजह से इसका जो डाटा होता है वो स्लो प्रोसेस होता है, या स्पीड की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक के अगर एडवांटेजेस की बात करें तो ये लेस एक्सपेंसिव होती है एस रैम के मुकाबले में, और इसके जो पावर कंजम्पशन चाहिए होती है वो कम चाहिए होती है, और इसी तरह से हायर स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी की। एस रैम की जो होती है वो ज़्यादा हायर स्टोरेज कैपेबिलिटी। अगर हम एस रैम की बात करें, जो डिफरेंस बिटवीन एस रैम एंड डी रैम होता है, ये बेसिकली हमारे पास इसकी स्पीड का फ़र्क होता है। क्योंकि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी वो होती है जो बार बार रिफ्रेश होती है, जबकि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो बार बार रिफ्रेश नहीं होती। इस वजह से जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन डायनामिक वो होती है जो हम नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। स्टैटिक वो होती है जो आपके माइक्रो प्रोसेसर के साथ या माइक्रो प्रोसेसर और रैम के दरमियान में मौजूद होती है, जिसे हम कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर हम कैश मेमोरी के तौर पे जो बेसिक नेचर जो होता है स्टोरेज डिवाइस का, जो वहाँ पे लगी हुई होती है, उसे हम एस रैम के नाम से जानते हैं। एस रैम के अंदर जो कॉन्सेप्ट लगा हुआ होता है वो फ्लिप फ्लॉप का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि डेफिनेटली वो ए लेवल्स में डिस्कस किया गया है, जो डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं हम। इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, लेकिन डेफिनेटली जैसे मैंने आपको बताया कि जो एस रैम होती है उसकी स्टोरेज की जो लिमिट होती है वो हम बहुत ज़्यादा नहीं रखते, एक लिमिटेड वे में उसको यूज़ कर रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं रोम की। तो रोम बेसिकली एक रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। ये एक ऐसी मेमोरी है जो कि कंप्यूटर में रीड ओनली डाटा के तौर पे काम कर रही होती है। इसके अंदर जो हम डाटा स्टोर कर रहे होते हैं उस डाटा को मोस्टली हम डिलीट नहीं करते हैं। रोम का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रोम बेसिकली बूटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका सेव हुआ होता है हार्ड ड्राइव के अंदर, और रैम जो होती है बेसिकली टेम्प्रेरी तौर पे यूज़ की जाती है। जब भी आप कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो रैम से डाटा डिलीट हो जाता है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि रोम का एक फंक्शन होता है जो क्या करता है कि हार्ड ड्राइव में से ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फाइल को रैम के अंदर लोड करता है। ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बूटिंग, in which we load operating system into RAM. This process is called booting। और इस प्रोसेस की वजह से क्या होता है, हम रोम को यूज़ कर रहे होते हैं। रोम के और भी फंक्शंस हैं, लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ फिलहाल इतना ही डिस्कस किया गया है। रोम की 3 टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है पी रोम, एक कहलाती है ईपी रोम और एक होती है ईईपी रोम। पी रोम जो होती है कहलाती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसमें एक बार डाटा सेव होता है और बार बार हम इसमें से डाटा को रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते। ईपी रोम जो होती है कहलाती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर डाटा सेव होता है, इसमें से डाटा डिलीट हो सकता है, बट वो अल्ट्रा वायलेट लाइट के साथ ही हो सकता है, उसके अलावा इसमें से डाटा डिलीट नहीं होता। एंड देन वी हैव ईईपी रोम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम इलेक्ट्रिकली डाटा डिलीट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। ये 3 टाइप होती हैं रोम की। तो होपफुली ये वाली बात समझ में आ गई है। हमने प्राइमरी मेमोरी के टॉपिक को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइसेस को यूज़ कर रहे होते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।